हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे प्रेफरेंस सेटिंग के बारे में। प्रेफरेंस बेसिकली क्या होता है? प्रेफरेंस एक तरीके से आपके प्रोग्राम के अंदर की फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। प्रेफरेंस आपके लिए प्रोग्राम में कौन सा ऑप्शन किस प्रकार ऑपरेट करेगा, कैसे आप काम करेंगे, आपके प्रोग्राम के अंदर दर्जनों जो है ना प्रेफरेंसेस सेटिंग हो सकती है। जिस तरीके से आपको जनरल प्रेफरेंसेस, ऑटो सेव, मीडिया मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट या ट्रांजिशन लगाने, ड्यूरेशन, इस तरीके के कई सारे प्रेफरेंसेस हैं जो आपके आने वाले वर्क के टाइम के लिए ये आपको प्रेफरेंस सेट करना होता है, जो फ्यूचर में जो आप काम करते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। प्रेफरेंस सेटिंग के लिए आपके पास ऑप्शन दिया जाता है। एडिट मेन्यू में जब जाते हैं तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पर एक प्रेफरेंस दिया रहता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक इस ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ये सारे प्रेफरेंस सेटिंग है। इनका प्रभाव सेट करने के बाद तुरंत तो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका प्रभाव उस समय पड़ता है जब आप इन फ्यूचर जब एडिटिंग का काम करने जाते हैं। प्रैक्टिकली उस समय इन सेटिंग का इफेक्ट आपको दिखाई पड़ता है, जिससे आपके काम को इफेक्ट करता है और आप उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए आपको इन सेटिंग्स के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे जैसे आप ट्यूटोरियल हम आपको बताते जाएंगे, वैसे वैसे इनके बारे में विशेष जानकारी आपको हर बार ट्यूटोरियल में, जिस ट्यूटोरियल की बात करेंगे उस ऑप्शंस के बारे में बताते रहेंगे। फिलहाल जो बेसिक मेन ट्यूटोरियल्स, इस ट्यूटोरियल में हम मेन जो प्रेफरेंस सेटिंग है उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहला ऑप्शन होता है जर्नल का। हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। जर्नल पे क्लिक करने का मतलब ये नहीं कि केवल जर्नल के ही प्रेफरेंस आएंगे। जैसे आप प्रेफरेंस के किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपको वो जितनी भी लिस्ट आपको प्रेफरेंस के अंदर दी गई है उस सारी की सारी लिस्ट आपको यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ रही है। हर किसी पे क्लिक करके उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चाहे जो भी सेटिंग आपको करनी हो उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए जनरल टैब है। जनरल टैब में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। हर कोई आपके आने वाले टाइम के लिए जब आप काम करेंगे उसके लिए अप्लाई होगा। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आता है एट स्टार्टअप। यहाँ पर 2 विंडो का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इससे पहले वाले प्रीमियर्स में ऐसा नहीं था, वहाँ के लिए एक ही ऑप्शन दोनों में दिया जाता था। यहाँ पर इनको 2 पार्ट में बांट दिया गया है, एक स्टार्टअप और एक व्हेन ओपनिंग द प्रोजेक्ट। पहले तो आपको प्रीमियर प्रो ओपन करने पे क्या विंडो चाहिए, दूसरा जब आप ओपन करेंगे तो कौन सा विंडो आपको चाहिए। यहाँ पर 2 विंडो के प्रारूप यहाँ दे दिए गए हैं। लेकिन जब स्टार्टअप में जाता है यहाँ पर भी 2 अलग दिए गए हैं। यहाँ पर एक है शो स्टार्ट स्क्रीन और ओपन मोस्ट रिसेंट, मतलब जो अभी आपने जो काम किए उनकी लिस्ट आपको देखना है तो आप मोस्ट रिसेंट पे क्लिक करेंगे इस तरह। अब हमने इसको मोस्ट रिसेंट वाले पे क्लिक करके ओके कर दिया है और अब हम इसको क्लोज करते हैं। तो अब हम इस पे जाएंगे। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन खुल के आता है, मोस्ट रिसेंट। यानी जब आप यहां पर जो ऑप्शन आपको प्रेफरेंस में दिया गया है, यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। जब आप पहली बार ओपन करें, मतलब इसको ओपन करेंगे प्रीमियर को, तो मोस्ट रिसेंट में क्या होगा, जो प्रोजेक्ट लास्ट में क्लोज किया गया होगा वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आपको किसी प्रोजेक्ट को ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। शो स्टार्ट स्क्रीन क्या होता है कि आपके पास चूज करने का ऑप्शन होता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। यदि आप रिसेंट वाला पे काम नहीं करना चाहते तो आपके सामने लिस्ट और नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है शो स्टार्ट स्क्रीन के ऊपर। ओपन वाले में भी यही ऑप्शन है। ओपन डायलॉग बॉक्स, स्टार्ट स्क्रीन दोनों में सेम है। यदि आप चाहते हैं जब प्रोजेक्ट को ओपन वाला ऑप्शन यूज करें तो स्टार्ट स्क्रीन आए या ओपन डायलॉग बॉक्स आए, ये आप चूज कर सकते हैं। इसको एक बार चेंज करके आप देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है। एक जब स्टार्ट करते हैं उस समय 2 ऑप्शन है कि आप विंडो चाहते हैं, आप चूज करना चाहते हैं प्रोजेक्ट, या जो सबसे लास्ट में आपने ओपन किया था उस प्रोजेक्ट को ही डायरेक्ट आप ओपन करना चाहते हैं। तो इनमें जो आप चूज करना चाहेंगे वो करेंगे। जनरली कि हम लोग स्टार्ट स्क्रीन ही रखते हैं क्योंकि वहाँ पर रिसेंट की लिस्ट ऑटोमेटिक आ जाती है, तो वहीं से हम चूज कर लेते हैं। यदि कोई दूसरा करना चाहते हैं दूसरा चूज कर लेते हैं। यदि आपने इसको चूज कर लिया तो हो सकता है आपको उस प्रोजेक्ट पे काम ना करना हो, तो बेमतलब आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओपन डायलॉग बॉक्स में स्टार्ट स्क्रीन का कोई लॉजिक नहीं है। ओपन डायलॉग बॉक्स आता है क्योंकि आप जब कोई प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हो तो ऑलरेडी आपका सिस्टम ओपन होता है। आप किसी प्रोजेक्ट को वहां से ओपन करना चाहते हैं जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपने अपने सिस्टम में सेव करके रखा है। रही बात स्टार्टिंग से स्क्रीन में, इसमें जो आपको रिसेंट प्रोजेक्ट मिलते हैं तो रिसेंट के लिए यहाँ पर ऑलरेडी प्रीमियर वालों ने फाइल में जाते हैं तो यहाँ ओपन रिसेंट की लिस्ट ऑलरेडी दे रखी है। इसलिए यहाँ पर आपको जर्नल वाले में इस ऑप्शन को चूज करने की आवश्यकता नहीं है। सो ओपन डायलॉग बॉक्स ही ठीक है, इसी को हम यूटिलाइज करते रहेंगे। वीडियो ट्रांजिशन की ड्यूरेशन,
जब आगे आप एडिटिंग का कार्य करते हैं तो आपको दो क्लिप्स के बीच में ट्रांजिशन लगाने की आवश्यकता होती है। तो वो ट्रांजिशन 25 फ्रेम का होगा, 30 फ्रेम का होगा, 12 फ्रेम का होगा, 10 फ्रेम का होगा, कितने फ्रेम का आप लगाएंगे ये आप यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। और आने वाले जब भी आप काम करेंगे तो कितने सेकंड का की ट्रांजिशन की ड्यूरेशन क्या होगी वो डिफ़ॉल्ट तौर से यहाँ तय कर सकते हैं आप। यही चीज़ आप ऑडियो ट्रांजिशन के लिए भी तय कर सकते हैं कि वो कितने सेकंड का ट्रांजिशन लगेगा, क्योंकि ऑडियो में जो है ना फ्रेम्स नहीं होते हैं, सेकंड्स पे काम होता है। यहाँ पर आप चाहें तो फ्रेम्स का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं और सेकंड का भी। यहाँ पर भी आपको फ्रेम्स और सेकंड दोनों के ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं। इस तरीके से आप फ्रेम्स में रखना है या सेकंड में रखना है, ये पैरामीटर भी यहाँ पर आपके सामने रहता है। स्टिल इमेज, जब आप किसी क्लिप को आप टाइमलाइन पे लेके आते हैं तो वो एक फ्रेम होता है, यानी स्टिल इमेज एक होती है, लेकिन वो टाइमलाइन पर एक फ्रेम जब रखते हैं तो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। तो आपको ये ज़रूरत होती है कि आप जब क्लिप को ले करके आएँ तो वो तो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप कम से कम उसको देख पाएँ, उसको मॉडिफाई कर पाएँ या कहीं पर प्लेस करें तो वो दिखे। इसलिए उसकी एक डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन जो है ना हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, वो रखते हैं हम लोग 5 सेकेंड। या फ्रेम्स में रखना है तो फ्रेम्स में। होता क्या है, जैसे कभी कभी आपको आवश्यकता पड़ती है कि हम हर क्लिप को 2 सेकंड की रखना चाहते हैं, आपके 50 फाइल्स है तो 50 फाइल्स को जब हम एक साथ लाते हैं तो हर किसी की 5 सेकंड आएगी, और लेकिन हमको 2-2 सेकंड यूज़ है। तो यहाँ पर क्लिप को इंपोर्ट करने से पहले आप यहाँ पर ऑप्शन यदि आपने 2 सेकंड कर देंगे तो आप जितनी भी क्लिप्स लेकर आएंगे सब ऑटोमेटिक टाइमलाइन पर 2 सेकंड ही आएंगी। ऑटो स्क्रॉलिंग, आप पेज को ऑटो स्क्रॉलिंग करना चाहते हैं, स्मूथ स्क्रॉलिंग करना चाहते हैं, पेज स्क्रॉलिंग के हिसाब से करना चाहते हैं, स्मूथ स्क्रॉलिंग, यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है। टाइम बेस्ड माउस जो आपका हॉरिजॉन्टल काम करे या वर्टिकल काम करे, ये दोनों में, क्योंकि जो माउस हम लोग यूज़ करते हैं ये जो आपका बीच वाला सेंटर में जो आपको रोल करने के लिए एक थर्ड बटन जो होती है जिससे आप पहिया जिसमें लगा रहता है गोल गोल, उसको आप हॉरिजॉन्टल यूज़ करना चाहते हैं या वर्टिकल यूज़ करना चाहते हैं, ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर रहता है। सेट फोकस ऑन टाइमलाइन व्हेयर परफॉर्मिंग इंसर्ट एंड ओवरराइट एडिटिंग, ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। सेट फोकस ऑन टाइमलाइन परफॉर्मेंस इंसर्ट एंड ओवरराइट एडिटिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि जब आप काम करते हैं एडिट करते समय उस समय इसका बहुत यूटिलाइज होता है। अभी देखिए हम क्या करते हैं, सेट फोकस ऑन, इसको विदाउट चेंजेस के हम यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। होता क्या है, जब हम किसी क्लिप को यहाँ टाइमलाइन पर इन एंड आउट यूज़ करते हैं और उसके बाद इंसर्ट या ओवरराइट का यूटिलाइज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो विजुअल है ना वो यहाँ पर आ जाता है टाइमलाइन पे, लेकिन सिलेक्शन इसी का रहता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये टाइमलाइन पर लाएं और सिलेक्शन ऑटोमेटिक सीक्वेंस या टाइमलाइन का हो जाए तो उस समय आप इसका यूटिलाइज यहाँ पर कर सकते हैं ऑप्शन के द्वारा। अब हम करते हैं इसको टिक करने के बाद क्या होता है, जनरल में जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, फिर वही परफॉर्मेंस देते हैं जैसा आपने किया था। अब देखिए यहाँ पर टाइमलाइन सेलेक्ट हो गई है। इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी क्लिप को टाइमलाइन पर इंसर्ट या ओवरराइट को परफॉर्म करके लेके आते हैं तो उस समय परफॉर्म करने के बाद आपकी टाइमलाइन सेलेक्ट होगी या सोर्स मॉनिटर ही सेलेक्ट रहेगा, ये आपके ऊपर तय करता है कि आप क्या करते हैं। जनरली क्या होता है, यदि आपको एक ही क्लिप लानी है एक क्लिप से तो आप नीचे टाइमलाइन पे आ सकते हैं, नहीं तो आप एक बार परफॉर्म करने के बाद यहाँ क्लिक करना पड़ेगा तभी आपकी सीक्वेंस सेलेक्ट होगी। तो ये ऑप्शन आपके सामने है। यदि आप 2 विंडो में काम कर रहे हैं तो उसमें काम कर रहे हैं तो अच्छा होता है कि टाइमलाइन पे लाने के बाद में आप टाइमलाइन को सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो उसको रखें या ना रखें। स्नैप प्लेहेड इन टाइमलाइन व्हेन स्नैप इज इनेबल, प्लेहेड टाइमलाइन के साथ ही काम करें मैजिकल तरीके से, उसको जो है ना क्लिप टू क्लिप मूव करें प्रॉपर तरीके से एडिट पॉइंट के हिसाब से, तो इसको आप टिक कर दीजिए। एट प्लेड इन रिटर्न बिगिन व्हेन रिस्टार्टिंग प्लेबैक, इसका मतलब ये होता है जब टाइमलाइन पर प्लेबैक कर रहे होते हैं, यदि आपका पूरा जितना भी टाइमलाइन पर वीडियो रखा हुआ है वो प्लेबैक हो जाता है, उसके बाद आप चाहते हैं कि फिर से प्लेबैक हो जाए, इसे हम लूप प्लेबैकिंग बोलते हैं। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो ये जाकर के लास्ट फ्रेम पे रुक जाएगा। यदि आप रुकना नहीं चाहते तो इसको ऑटो रिटर्न पे दे देंगे, इसको टिक करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक लास्ट तक जाएगा और फिर शुरू से प्ले होने लगेगा। डिस्प्ले आउट सिंक इंडिकेटर फॉर अनलिंक क्लिप्स, अनलिंक्स मतलब क्या होता है कि जब हम ऑडियो वीडियो दोनों को अलग कर देते हैं तो हमें क्या होता है कि ये पता नहीं चल पाता कि कौन क्लिप कितने ऑडियो और वीडियो तो आपस में अनसिंक हो गए हैं, कितनी दूरी हो गई आपस में सिंक आउट हो गए हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि वो भी डिस्प्ले आउट कर दे, ना दिखाए, तो वो आप यहाँ पर इसको टिक कर दें, डिस्प्ले आउट ऑफ सिंक। आप चाहते हैं कि वो हटा दे तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, यदि आपको टिक कर देंगे। प्ले वर्क एरिया आफ्टर रेंडरिंग प्रीव्यू,
आप चाहते हैं कि रेंडर करने के बाद आपको वो एरिया प्लेबैक करने लगे जो आपने रेंडर किया है, तो आप इसको टिक करके रखिए। ये ऑटोमेटिक रेंडर करेगा, उसके बाद प्लेबैक शुरू कर देगा। आप चाहते हैं रेंडर करके रुका रहे तो इसको अनचेक कर दीजिए, तो वो रुका रहेगा। डिफॉल्ट स्केल टू फ्रेम साइज, ये उस कंडीशन में काम आता है जब आपके टाइमलाइन के सीक्वेंस के जो फ्रेम साइज होता है वो बड़ा या छोटा होता है, और जो क्लिप लेके आ रहे हैं उसके साइज से आपका सीक्वेंस का जो फ्रेम साइज है वो बड़ा होता है। तब ये क्या करता है, ऑटोमेटिक आपके फ्रेम साइज को, जो आप वीडियो लाते हैं या स्टिल लेके आते हैं, वो ऑटोमेटिक आपके फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पर हम ये लेके आते हैं, ओके करिए, यहाँ पर हम ये लेके आए एक फ्रेम, ये अभी अनचेक नहीं है तो इसको हम लेके आते हैं, तो ये उतना ही बड़ा आएगा जितना बड़ा एक्चुअल में है। यदि हम यहाँ पर इसको टिक कर देते हैं डिफॉल्ट स्केल और ओके कर देते हैं, अब इसमें करके लेकर के आएंगे तो अब देखें क्या होगा। जब आप वीडियो लेके आते हैं तो ऑटोमेटिक जैसे ये साइज छोटा होता है तो ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ऑटोमेटिक ये इसको अपने हिसाब से उसको बड़ा या छोटा कर देता है आपके फ्रेम के हिसाब से। डबल क्लिक विन, यहां पर जो है ना मीडिया मैनेजमेंट के लिए विन का प्रयोग करते हैं, जो यहां से ये क्रिएट होती है, ये जो ऑप्शन है। जब आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये नए विंडो में ओपन करें, कंट्रोल के साथ डबल क्लिक प्लस कंट्रोल करेंगे तो ओपन इन प्लेस वहीं पे ओपन हो जाएगी, और अल्टर के साथ आप क्लिक करेंगे तो न्यू टैब के रूप में आ जाएगी। यहाँ पर बिन को ओपन करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं कि बिन जब यहाँ ओपन करेंगे तो कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, डबल क्लिक करेंगे तो नया विंडो ही बन जाएगा, कंट्रोल एंड डबल क्लिक करेंगे तो वहीं पे प्लेस हो जाएगा, जहाँ पर वो बिन है वहीं पे हो जाएगा। अल्टर के साथ करेंगे तो ओपन न्यू टैब करेंगे। इन सब के लिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं हर किसी के साथ। आप जिस भी ऑप्शन को जैसे भी यूटिलाइज करना चाहें वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जब हम मीडिया मैनेजमेंट बताएंगे उस समय आपको बिन के बारे में ज़रूर बताएंगे कि इन बिन का प्रयोग कैसे करेंगे। अभी हम फिलहाल ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आगे जब हम मीडिया मैनेजमेंट बताएंगे बिन मैनेज कैसे करेंगे उस समय हम इन तीनों के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। रेंडर ऑडियो हो एंड रेंडरिंग वीडियो, आप चाहते हैं कि वीडियो को रेंडर करें तो उसके साथ में ऑडियो भी रेंडर करते रहें तो इस पर टिक कर दीजिए। शो मिसमैच वार्निंग अलोंग डायलॉग, यदि आपका क्लिप टाइमलाइन के सेटिंग से मैच नहीं कर रहा तो डायलॉग बॉक्स आपको चाहिए तो टिक करके रखिए। शो इवेंट इंडिकेटर, फिट क्लिप डायलॉग ओपन्स फॉर एडिटिंग रेंज मिसमैच, यदि आपके क्लिप के डायलॉग फिट क्लिप कर रहे हैं और उसकी एडिट रेंज मिसमैच हो रही है तो डायलॉग बॉक्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उस बारे में होता है। ये जब एडवांस एडिटिंग का कार्य करते हैं, क्लिप को स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं, उस समय ड्यूरेशन को मिसमैच हो जाती है, उस समय के लिए ये डायलॉग बॉक्स होता है। सो टूल टिप्स, टूल टिप्स क्या होता है, जैसे किसी टूल के ऊपर माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पर उसका नाम और शॉर्टकट मेन्यू आ जाता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर टिक करके रखते हैं, जिससे आपको ये पता चलता रहता है कि ये ऑप्शन क्या है और उसका शॉर्टकट क्या है, तो इन सबको यूज करके रखते हैं। तो ये प्रेफरेंस में जनरल ऑप्शंस हैं। जनरल में ये इनके बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब आप एडिट करने जाते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट जरूर करते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों की इसकी आवश्यकता है।